कोई नहीं है हमारे रिश्तेदार। देखिए किस तरीके से आंखों से आंसू गिर रहा है, क्योंकि किसी का भी औलाद हो तो तकलीफ जरूर होती है भैया। हमारे समाज में क्या आपके घर में अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या आप सही तरीके से या शांतिपूर्ण भाव से बैठ सकते हैं? न कभी नहीं, क्योंकि हमारी समस्याएं ये है कि कोई भी माँ हो, कोई भी परिवार हो, औलाद सबके होते हैं, पीड़ाएं सबके पास होती है। कोई नहीं चाहेगा किसी माँ बाप के सामने उसका बच्चा मार खाए या फिर कोई तकलीफ से गुजरे। ऐसे ना आगे चला चल चल पकड़ लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सदर हॉस्पिटल में। कुछ ऐसी समस्या, ऐसी घटनाएं आपके बीच में है, और क्योंकि हमारी जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कहीं न कहीं चुस्त और दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है उसे, और कहीं न कहीं और दावे भी करती है, लेकिन उसी बीच में और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों को जब किसी प्रकार से सताव पड़ता है तो उसके बीच बचाव में प्रशासन खुद आती है। लेकिन उसी हिंदू के तहत, उसी दलितों के तहत जब खुद आपस में मारपीट ऐसी घटनाएँ आती हैं तो कहीं न कहीं निंदनीय घटनाएँ होती हैं। तो आइए उस पीड़ित परिवार से बात करते हैं और किस तरीके से घटनाएं हुई है, क्या हुई है, कारण क्या था, क्योंकि इतनी बुरी तरह से उस व्यक्ति के साथ बर्ताव किया गया है। शायद उसकी जान जोखिम में इतनी ज़्यादा जो हॉस्पिटल में है। और अपने जब आप वहाँ पे मौजूद थे तो 6-7 लोग थे, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई हो, सजा मिलनी चाहिए, या फिर ऐसी घटना या फिर सुलह सपाटा हो के ख़त्म हो जाए? सुलह नहीं होनी चाहिए, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनके घर वाले क्या बयान दिए, मतलब उस थाने पर गुहार लगाए, FIR दर्ज कराया, फिर उनके गिरफ्तारी की मांग की, और थाने से क्या प्रतिक्रिया मिली? थाने से कुछ नहीं हुआ? किसी व्यक्ति का दबाव है क्या? पता नहीं। कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच होती है तो उसे धार्मिकवाद नाम दे दिया जाता है, लेकिन अपने ही लोगों पर हावी होते हैं तो कहीं न कहीं क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, और हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रहना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में अगर गरीबों के ऊपर बर्बरता होती है या फिर क्राइम इस तरीके से होते हैं, तो अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं न कहीं हमारे समाज को क्राइम की और जो दशा है बढ़ने के बजाय और घटेगा नहीं। तो आइए हम थोड़ा और भाइयों से बात करते हैं क्या होना चाहिए। भैया आपका नाम क्या हुआ? ऐसे जो घटनाएं हो रही थी, क्या ऐसे सरकार की तरफ से प्रशासन का दबाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जी आपका नाम क्या हुआ? जो मौर्य। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही है, आपस में लड़ाई या फिर जातिवाद के तौर पे, फिर ऐसी घटनाएं समाज में रुकना चाहिए या फिर और होना चाहिए? अरे रुकना चाहिए। कहीं कहीं प्रशासन जिम्मेदार है या फिर जो लोग करते हैं वो जिम्मेदार है? नहीं, जो करते हैं वो जिम्मेदार। मतलब कार्रवाई सब मिला के कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं, और भी चाचा और जो भी कुछ है इस समय हर एक जन से बात करते हैं, तो प्रतिक्रिया जानते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? तो ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? घटना नहीं होना चाहिए। तो आप जो मतलब जो पक्ष है जो मार खाई है, तो उनके आप रिलेशन में है, क्या है रिलेशन में है? तो कुछ अभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। तो हम प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाएं फिर आने वाले समय में किसी भी भाई या बंधु के साथ ना हो, किसी भी जातिवाद में ना हो, ताकि ऐसी घटनाएं किसी के भी परिवार में ना हो, ताकि हमारा समाज, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं बेहतर तरीके से जीवन यापन हर किसी का चलने पाए। क्योंकि संवैधानिक अधिकार है, कोई भी अपने समय को, कोई भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से बिता सकता है। हमारा हर एक इस समाज को चलाने वाले बड़ी मुखियाओं से, हर एक प्रशासनिक अधिकारियों से, जिला के DM से और मुख्यमंत्री या जो भी बड़े पदों पर हर एक जन से रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटनाओं को दबाने की वजह से बढ़ावा न दिया जाए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसे कार्रवाई। घर या किसी परिवार में, किसी गांव में घटनाएं होती हैं, सबके सब सहमे होते हैं, डरे होते हैं, तो जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, घरेलू व्यवस्थाएं होती हैं, कहीं न कहीं बिगड़ जाती है। तो आइए इनके परिवार से जो भी हैं रिश्ते में आते हैं तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? क्या लगती है भाई की आप?
हाँ जी, तो जो घटना हुआ है तो आप क्या चाहते हैं, इस पर कार्रवाई हो या हाँ फिर कार्रवाई हो। अगली पार्टी क्या बोल रही है, सुलह करने के लिए या हाँ अगली पार्टी सुलह के यार बाकी हम सुलह करेंगे। फिर सुलह नहीं करना चाहती, मतलब दंड के बदले दंड मिला हाँ चाहिए। डर तो आप कौन लगती हैं? उसकी माँ लगती इसकी माँ है। देखिए इस माँ की तकलीफ देख सकते हैं, अगर किसी भी परिवार में, किसी भी गांव समाज में अगर किसी माँ के अब पिता के सामने अगर किसी का बच्चा दंडित होता है तो उसे कहीं न कहीं तकलीफ जरूर होती है। चाहे हमारा समाज हो या आपका हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उनकी माँ से उनके गुहारों को हम समझते सुनते हैं, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया है। उनके बेटे पे जो हमला हुआ है, जानलेवा कहीं न कहीं दिखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो इस समय हालात है बद से बदतर है। तो क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? अब उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना चाहिए। तो आपने जो FIR वगैरह लिखाया तो उसमें से आपको क्या आश्वासन मिला थाने से? कुछ नहीं बोले उस जो आपने FIR किया तो मतलब वहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह थे दरोगा साहब, आपकी अर्जी नहीं सुने? रिपोर्ट नहीं लिखी? पैसा नहीं है, गरीबों को सुनता, जो पैसे देता पैसा नहीं देता उसका नहीं सुनवाई होती है। नहीं सुने आपके। और जबकि आपके ही लड़कियों को मतलब इतनी बुरी तरह से और पीटा गया है, कहीं न कहीं पहले सुनवाई आपकी होनी चाहिए, तो आपने उसकी स्थिति नहीं दिखाई पुलिस प्रशासन को? सब स्कूल हुआ रहा तो कोई नहीं गया हमारे। देखिए किस तरीके से आंखों से आंसू गिर रहा है, क्योंकि किसी का भी औलाद हो तो तकलीफ जरूर होती है भैया। हमारे समाज में क्या आपके घर में अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो क्या आप सही तरीके से या शांतिपूर्ण भाव से बैठ सकते हैं? न कभी नहीं। क्योंकि हमारी समस्या ये है कि कोई भी माँ हो, कोई भी परिवार हो, औलाद सबके होते हैं, पीड़ाएं सबके पास होती है। कोई नहीं चाहेगा किसी माँ बाप के सामने उसका बच्चा मार खाए या फिर कोई तकलीफ से गुजरे। तो हमारा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है पुलिस प्रशासन से, इस जिले के अधिकारियों से और वहाँ के मुखिया से कि उनके साथ उचित न्याय हो। अगर उचित न्याय होती कहीं न कहीं क्राइम को बढ़ावा नहीं मिलती। अगर उचित न्याय नहीं होता तो क्राइम को बढ़ावा मिलती है, जो क्राइम करने वाले की हौसले और बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से इनके जो रिपोर्ट के माध्यम से अगर रिपोर्ट लिखाई गई हो तो उस पर कोई कहीं न कहीं उचित कार्रवाई हो, और कार्रवाई वही होनी चाहिए जो लोग चाहते हैं, ताकि आगे से क्राइम को बढ़ावा मिलने के बजाय वो ख़त्म हो और ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ना हो। तो अगर हमारा वीडियो आपको बेहतर लगे, हमारा सुझाव बेहतर लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।